बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1, इसका है क्वेश्चन नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, इन वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है आपके पास? साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बड़े से बड़े नंबर को, ये कितना बड़ा नंबर है ये, और छोटे से छोटे नंबर को, ये देखें 9000000 पॉइंट, कितना छोटा नंबर है, छोटे से छोटे नंबर को या बड़े से बड़े नंबर को एक मैनेजेबल फॉर्म में लिखते हैं। मैनेजेबल फॉर्म का क्या मतलब है कि हम बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबर को इस अंदाज में लिखते हैं कि उसको लिखना और पढ़ना क्या हो जाए, आसान। साइंटिफिक नोटेशन जो है बेटे, उसको कैसे लिखते हैं, ये उसका ये देखें, a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर 9। ए बेटे यहाँ पर क्या है, ये बेस नंबर है आपके पास, या फिर इसको कोफिशिएंट कहते हैं। लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यही समझ लें कि ये एक नंबर है आपके पास, एक ऐसा नंबर होगा जो 0 से बड़ा और 10 से छोटा होगा, यानी कि 1 और 10 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी एक ही। ये देखें, जैसे ये देखें, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन यही थे ना हमारे पास। ए हमारे पास कौन सा था, नंबर था, बेस नंबर, ऐसा नंबर जो 10 से छोटा होगा और 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होगा। तो ये देखें, 10 से छोटा नहीं है और 1 से बड़ा नहीं है, ये वाला, ये आ गया ए मल्टीप्लाई बाई, आ गया देखिए 10 रेज पावर n, ये 10 रेज पावर 6 आ गया। n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पावर है। वो हम कैसे हासिल करते हैं वो जब क्वेश्चंस करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अब समझ आ गई ना आपके पास, आपको समझ आ गई ना कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बड़े से बड़े या फिर छोटे से छोटे नंबर को एक मैनेजेबल फॉर्म में लिखते हैं। मैनेजेबल फॉर्म का मतलब ये है कि उस नंबर को इस अंदाज में लिखना है कि उसको लिखना और पढ़ना आसान हो जाए। साइंटिफिक नोटेशन को हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर n। ए यहाँ पर बेटे क्या है, बेस नंबर है, जिसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यही समझ लें कि एक नंबर है जो कि 10 से छोटा और 1 से बड़ा या फिर वो 1 भी हो सकता है। तो ये इसकी रेंज है। ये देखें, ये एक नंबर था हमारे पास, ये एक वैल्यू थी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया। तो ये देखें, ये जो 2 आपके पास है यहाँ पे 2, ये देखें 10 से छोटा और 1 से बड़ा है, मल्टीप्लाई बाई, ये देखें मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई 10 n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पावर है। तो नंबर ऑफ पावर हम कैसे हासिल करते हैं, ये भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, ये एक वैल्यू है बेटे आपके पास, ये आपके पास होल नंबर्स में वैल्यू गिवन है, ठीक है जी। जिस वैल्यू में पॉइंट गिवन ना हो वो बेटे लास्ट पे लिखा होता है। इस वैल्यू में यहाँ पर पॉइंट है, अगर तो ये राइट साइड पर है ये वाला पॉइंट, तो इसको लेफ़्ट साइड पर आप लोगों ने शिफ्ट करना है, ठीक है जी। मतलब ये कि इसको शिफ्ट करते जाना, लेफ़्ट साइड पे आपने मूव करवाते जाना है। कब तक, जब तक कि आपके पास यहाँ पर ये जो ए है आपके पास, ये जो नंबर है ये 10 से छोटा ना हो जाए। जैसे ये देखें, इसको इधर शिफ्ट करें, ये अभी भी देखें पीछे कितनी बड़ी वैल्यू है, यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ लगाएंगे तब भी कितनी बड़ी वैल्यू है। ये देखें, यहाँ शिफ्ट करेंगे तब भी ये 10 से बड़ी वैल्यू है, यहाँ शिफ्ट करेंगे तब भी ये 200 बच जाएगा आपका, तब भी 10 से बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे इस डेसिमल को तो ये 20 है आपके पास, अभी भी ये नंबर क्या है, 10 से बड़ा है। अगर यहाँ पर शिफ्ट करें, यहाँ पर 2 के आगे, तो आपको पता है कि 2 के साइंटिफिक नोटेशन में बेटे याद रखना है, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते। पॉइंट यहाँ आ गया ना बेटे, यहाँ पर, तो पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये देखें, ये जो आपके पास डिजिट आया है ये 10 से छोटा है। एक कंडीशन फुलफिल होगी हमारे पास कि ए हमेशा 10 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर 1 हो। और ये पावर कैसे है, 10 की पावर 6 कैसे आई, ये देखें। पहले बेटे पॉइंट जो था वो राइट साइड पे था, इसको हमने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे इस अंदाज में कि आपके पास ए क्या आए, 10 से छोटा, ये आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे आना बेटे, यहाँ शिफ्ट किया ये इस जगह पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान आप डिजिट काउंट कर लें, जितने डिजिट्स होंगे उतनी पावर होगी। 1 2 3 4 5 6, यहाँ शिफ्ट किया ना, इनके दरमियान कितने डिजिट हैं, 6। अब पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। इसकी पावर पॉजिटिव इसलिए लिखी है चूँकि पहले राइट साइड पे था, बाद में लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया
अगर आप मूव करें राइट टू लेफ़्ट, पहले राइट साइड पे था ना बेटे, फिर लेफ़्ट साइड पे यहाँ लेके आए, राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो फिर ये बेटे पावर क्या होगी, पॉजिटिव। ये था बेटे अंदाज साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। अब ये देखें यहाँ पर इसी तरीके से जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो बेटे लास्ट पे लिखा होता है, यहाँ पे है इसमें, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखें यहाँ शिफ्ट करेंगे पॉइंट लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे होगा तो फिर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना उसको, और शिफ्ट करते रहना कहाँ तक, जब तक कि आपके पास वो नंबर 10 से छोटा ना आ जाए। ये देखिए अभी भी 10 से छोटा है, ये देखें 4.89। ये देखें यहाँ पर शिफ्ट करें तो ये नंबर अभी 10 से बड़ा है। अगर इस यहाँ शिफ्ट करें तब भी 489 10 से बड़ा है। यहाँ शिफ्ट करें तो ये बनेगा 48.9, ये भी अभी भी डिजिट 10 से बड़ा है। अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ लगाएं 4 के बाद, तो ये बेटे बनेगा 4.89। लास्ट पे ज़ीरो नहीं लिखते तो ये डिजिट आपके पास आ गया 10 से छोटा। मैंने अभी बताया था कि ये जो आपके पास नंबर है, ये जो बेटे ए है आपके पास, ये हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए या फिर 1 या 1 से बड़ा। ये देखें 1 से ग्रेटर है और 10 से छोटा है। अब पावर का मसला आ गया, पहले बेटे यहाँ पे था तो हमने कहाँ मूव किया, यहाँ पर। इस जहाँ हमने मूव किया इसके दरमियान, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट काउंट कर लें। यहाँ शिफ्ट किया ना बेटे 1 2 3 4, ये 4 आ गया। हम राइट टू लेफ़्ट मूव किया है तो इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। ये देखिए आप, अब यहाँ पर देखें, अब लेफ़्ट साइड पर आपको पॉइंट दिया गया है, लेफ़्ट साइड पर होगा तो राइट साइड पर शिफ्ट करना है। चलें जी, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तब भी, ये तो अभी भी इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, हमें क्या चाहिए 1 या 1 से ग्रेटर। अगर यहाँ शिफ्ट करें तब भी ये अभी भी 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। अगर 4 के पॉइंट मैं लगाऊँ यहाँ 4 के बाद, ये आएगा 4 पॉइंट, ये देखिए 4.2, और लेफ़्ट साइड पे 0 नहीं लिखते। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि लेफ़्ट साइड पे 0 नहीं लिखते। तो ये देखें, ये जो आपके पास अब डिजिट आया है ये 10 से छोटा है, ठीक है, और 1 से बड़ा है। फिर से देखें, ज़रा लेफ़्ट साइड पे था ना, जिसको राइट साइड पे मूव कराना है। अगर राइट साइड पे होगा तो लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे। कब तक, जब तक कि आपके पास वो नंबर ना आ जाए जो 10 से छोटा ना हो, जो 10 से छोटा हो। अब ये देखें, इसको अब लेफ़्ट साइड पे था, इसको राइट साइड पे मूव करवाना है। कितना, उतना मूव करवाना कि आपके पास ये जो नंबर है, ये जो ए है आपके पास बेस नंबर, ये 10 से लेस हो। तो ये बड़े इस तरीके से आप लोग, अब ये देखें यहाँ पे शिफ्ट करवाया ना इसको, 4 के बाद आया ना 1 2 3, पावर 3 आ गई। अब हमने लेफ़्ट टू राइट मूव किया है, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो पावर बेटे नेगेटिव आ जाएगी। ये भी देखें एक पार्ट आपके पास 0 पॉइंट ये आपके पास आ गया। अब इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं पॉइंट को, यहाँ लगाएंगे तब भी 0, यहाँ लगाएंगे तब भी 0, इवन कि यहाँ भी लगाएंगे तब भी ये वैल्यू 0 है। लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी। इसका मतलब यहाँ हमें लगाना पड़ेगा 9 के आगे यहाँ, और जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो वो आपको पता है उसके सामने होता है, यहाँ आगे लिखा होता है, यहाँ पे आ गया। तो पहले था यहाँ पे हमने मूव किया, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आप डिजिट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया। पहले लेफ़्ट पे था, हमने राइट पे शिफ्ट किया, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो नेगेटिव आएगा बेटे, ठीक हो गया। और ये 9 नंबर देखें, ये 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है। ये देखिए आप, अब ये यूँ लग रहा है वैसे इस वैल्यू को देख के जैसे ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, चूँकि 10 की पावर जो लिखी गई यहाँ पे, लेकिन ये देखें ये 73 लिखा गया। हालांकि साइंटिफिक नोटेशन की शर्त क्या है कि ये नंबर 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 73 तो 10 से बड़ा है। अब क्या करें, इस वैल्यू में देखें पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर बेटे पॉइंट है इस वैल्यू में। तो हमने कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। जैसे ही हम यहाँ लेके आएंगे तो ये 7.3 नहीं बन जाएगा, तो 7.3 10 से छोटा नहीं है। तो ये पहली कंडीशन बेस नंबर की कंडीशन फुलफिल होगी, मल्टीप्लाई बाई। पहले बेटे यहाँ पे था, हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। चूँकि इस डिजिट, इस डेसिमल और इस डेसिमल के दरमियान, इस डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट है, 1, तो 1 ऊपर नहीं लिखते। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा, बल्कि प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, जो चैप्टर 1 था वहाँ आपने सीखा कि अगर बेसिस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। 3 + 1 बेटे 4 आ जाएगा। ये देखें ए जो है आपके पास ये 10 से क्या है, छोटा, और ये 10 की पावर भी आपके पास यहाँ पे। ये देखिए आप यहाँ पे ये पढ़ा आपके पास 0.65 × 10⁻²। अब लेफ़्ट साइड पे है
तो ये देखें 0.65, ये नंबर हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, ये नंबर तो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो अभी 1 से भी छोटा है, इसको फिर शिफ्ट करेंगे आगे। जैसे ही हमने 6 के बाद लगाया तो ये देखें 6.5 बन गया ना ये, तो ये आ गया, आपकी कंडीशन फुलफिल होगी साइंटिफिक नोटेशन की। जो ए है आपके पास 10 से बेटे छोटा है और 1 से बड़ा है। यहाँ पे लगाएंगे ना ये, अब पहले यहाँ पे था, यहाँ पे शिफ्ट किया, जो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया ना बेटे 6 के आगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट है, 1 ना था ना, 1 आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि राइट टू लेफ्ट मूव किया इसलिए नेगेटिव आ गया। बेसिस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स बेटे ऐड होंगी या माइनस होंगी। अब ये माइनस का साइन सब माइनस कर देंगे, इसको 2 - 1 1 ऊपर नहीं लिखते। अब बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने ऑर्डिनरी रोटेशन में लिखना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में क्वेश्चन नंबर 2 ये था हमारे पास। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है कि ये तो साइंटिफिक नोटेशन में बेटे लिखा गया है ना, ये देखें ना साइंटिफिक, ये 10 से छोटा और 1 से बड़ा नंबर और 10 की पावर भी कुछ ना कुछ लिखी गई है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन है। ये साइंटिफिक नोटेशन को हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है कि आप ऑर्डिनरी नोटेशन में 10 की पावर नहीं चाहिए, वो फिर कैसे ख़त्म करेंगे 10 की पावर 2। ये देखें, अगर तो ये बेटे आपके पास पॉजिटिव पावर है ना, तो फिर आपने क्या करना है कि डेसिमल जो आपके पास है, ये जो पॉइंट है उसके राइट साइड मूव करेंगे, कितना, जितनी पावर होगी। 2 पावर है तो 2 डिजिट छोड़ेंगे, ये देखिए 1 2 यहाँ पे था 1 2, यहाँ पे बेटे पॉइंट आ जाएगा और लास्ट में पॉइंट नहीं लिखते, ये आपका आंसर है। अब ये देखें 10 रेज़ पावर 5 है ना, ये हमें नहीं चाहिए, पॉजिटिव पावर है। तो अब हमने क्या करना है कि पहले देखना है डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, जिस वैल्यू में ना हो वहाँ कहाँ होता है, यहाँ लिखा होता है लास्ट पे, यहाँ लिखा होता है। यहाँ से आपने काउंट करना शुरू करना है, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे मूव करेंगे, कितने डिजिट, 5 डिजिट। ये देखिए यहाँ पे था ना, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा लेकिन लास्ट में पॉइंट नहीं लिखते। ये देखिए आगे, ये अब नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव का मतलब ये है कि आप लोगों ने पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अब मूव करना है, कितना, 2 डिजिट। ये देखें जी, यहाँ से काउंट करना शुरू करें, 1 यहाँ पे था ना पहले, 1 2, ये बेटे यहाँ पे आ जाएगा, अब लेफ्ट साइड पे 2, ये हमने खुद से लगाया, ये इसका आंसर 1.7। 10 रेज़ पावर बेटे अब 7 आ गया। अब हमने राइट साइड पर 7 डिजिट मूव करना है, लेकिन कहाँ से, डेसिमल पॉइंट से। यहाँ से काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे बेटे पॉइंट आ जाएगा लेकिन लास्ट पे नहीं लिखते। ये देखें, ये भी क्वेश्चन आपके पास 5th पार्ट। अब पावर नेगेटिव है तो हमने लेफ्ट साइड पर मूव करना है, कहाँ से, पॉइंट से। चलिए यहाँ से काउंट करना शुरू करें, 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ बेटे पॉइंट आ जाएगा, 10 की पावर -6 भी रिमूव होगी और ये आपके पास आंसर आ गया। 10 रेज़ पावर फिर -5 है, लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, कहाँ से, पॉइंट से। जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो यहाँ लिखा होता है, इसको यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 1 2 3 4 5, यहाँ बेटे पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास ऑर्डिनरी रोटेशन। ये था बेटे आज का लेक्चर आपका। अल्लाह हाफिज़।